भारत भूमि पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और शासन किया, परंतु इनमें से कोई भी भारत की गरिमा और गौरवशाली परंपराओं को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि भारत भूमि की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी अनेक वीरों ने अपने कंधों पर ली थी। उन्हीं में से एक थे शिवाजी और उनकी वीर मराठा सेना। शिवाजी ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और जल्द ही पूरे भारत में मराठाओं के वर्चस्व को फैला दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने भारत के कई हिस्सों पर राज किया, वह भी शिवाजी के नाम से आतंकित रहता था। शिवाजी को हराने के लिए अफजल खां, शाइस्ता खां जैसे कई बड़े सेना नायक विशाल सेनाओं के साथ भेजे गए, परंतु सभी ने शिवाजी से मुंह की खाई। अंत में मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए राजपूत राजा जयसिंह ने 1665 में शिवाजी से संधि की, जिस संधि के तहत 22 किले शिवाजी के द्वारा मुगलों को दे दिए गए। इन्हीं किलों में से एक था कोंडाना का किला। पुणे से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोंडाना का यह किला मराठा साम्राज्य के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस किले से आसानी से मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया जा सकता था। कोंडाना के किले पर फहराता मुगलों का झंडा शिवाजी के साथ उनकी मां जीजाबाई की आंखों में भी लगातार चुभता रहता था। जीजाबाई ने इसे पुनः प्राप्त करने का प्रण तक लिया था और इसी किले को प्राप्त करने की कहानी है तानाजी मालुसरे और यशवंती की कहानी। तानाजी मालुसरे शिवाजी के सर्वश्रेष्ठ सूबेदारों में से एक थे। ये महाराष्ट्र के अमराठे के रहने वाले थे। जब तानाजी को शिवाजी के कोंडाना दुर्ग के अभियान का पता चला, तो तानाजी अपने पुत्र रायोबा का विवाह छोड़कर शिवाजी के दरबार में चले गए और शिवाजी से इस अभियान का नेतृत्व मांगा। पहले भी तानाजी ने शिवाजी के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया था और प्रत्येक अभियान में जीत हासिल की थी, परंतु इस बार शिवाजी ने तानाजी को नेतृत्व सौंपने से यह कहते हुए मना कर दिया कि पहले आप अपने पुत्र रायोबा का विवाह संपन्न कराओ। यह सुनते ही तानाजी ने ऊंची आवाज में गरजते हुए कहा कि पहले कोंडाना का विवाह होगा, बाद में मेरे पुत्र रायोबा का। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध से लौटकर विवाह संपन्न कराऊंगा, और यदि मैं इस युद्ध में काम आया तो शिवाजी महाराज आप निश्चित तिथि में मेरे पुत्र रायोबा का विवाह करवाएंगे। तानाजी का मानना था कि यदि शिवाजी स्वयं इस अभियान में गए और वापस नहीं लौटे तो मराठा साम्राज्य नेतृत्वहीन होकर खत्म हो जाएगा। तानाजी की जिद के सामने शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ा और नेतृत्व तानाजी को सौंपना पड़ा। माता जीजाबाई को भी तानाजी ने कोंडाना की जीत का वचन दिया और मात्र 342 वीर मराठा सैनिकों के साथ कोंडाना अभियान में निकल पड़े। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि कोंडाना का यह किला 4300 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। यह किला खड़ी पहाड़ी में बना हुआ था, जिसमें मुगल सेनापति उदय भान राठौर 5000 से अधिक मुगल सैनिकों के साथ तैनात था। किले के प्रत्येक बुर्ज में तोपें रखी गई थी, परंतु एक बुर्ज बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये बुर्ज खड़ी चट्टान के शीर्ष पर स्थित था, जिसे चढ़ना लगभग असंभव था। तानाजी ने इसी बुर्ज से चढ़ाई करने की योजना बनाई, परंतु समस्या यह थी कि इस सीधी चढ़ाई को पार कैसे किया जाए। इस संकट की घड़ी में शिवाजी का वह वीर सैनिक लाया गया जो कोई मनुष्य नहीं बल्कि गोह जाति की एक छिपकली थी। इसका नाम था यशवंती। यशवंती ने पहले भी तानाजी के साथ कई अभियानों में खड़ी पहाड़ियों में चढ़ाई की थी और तानाजी को विजय दिलवाई थी। यह गोह जाति की छिपकली आकार में बड़ी होती है, जिन्हें खड़ी चट्टानों में चढ़ाई करने में महारत हासिल होती है। ये छिपकलियां बेहद मजबूत होती है और आसानी से किसी भी आदमी के वजन को सह सकती हैं। कहा जाता है कि देर रात किले पर चढ़ाई करने के लिए तानाजी ने बक्से से यशवंती को निकालकर उसका तिलक किया और उसे किले की ओर उछाल दिया। कुछ दूर तक चढ़ाई करने के बाद यशवंती नीचे गिर गई। फिर पुनः प्रयास किया गया,
परंतु यशवंती फिर से फिसलकर किले से नीचे गिर गई, जिसे तानाजी के भाई सूर्या जी और सेलार मामा ने अपशकुन समझा। परंतु तानाजी ने यशवंती पर विश्वास दिखाते हुए उसे पुनः दुर्ग की ओर फेंक दिया। इस बार यशवंती ने किले पर जबरदस्त पकड़ बनाई। उससे बंधी रस्सी से मराठा सैनिक आसानी से किले पर चढ़ते गए और मुगल सैनिकों पर धावा बोल दिया। अंत में जब यशवंती को मुक्त करा गया तो पता चला कि भारी वजन के कारण यशवंती वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। परंतु मरने के बाद भी यशवंती ने किले की दीवारों से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। तानाजी और उदयभान की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में तानाजी ने अपना एक हाथ गंवा दिया, परंतु कटे हाथ में कपड़ा बांधकर तानाजी लगातार लड़ते रहे और मुगल सेनापति उदयभान को मौत के घाट उतार दिया। अंततः मराठा सैनिकों ने किले को जीत लिया। इस युद्ध में तानाजी भी शहीद हो गए। जब शिवाजी को तानाजी के निधन की खबर मिली तो वो स्वयं कोंडाना दुर्ग में आए और तानाजी के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाते हुए कहा, गढ़ आला पर सिंहा गेला, अर्थात किला तो मिल गया पर शेर खो दिया। शिवाजी के यह कथन महाराष्ट्र में आज भी वीरों की कहावत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तानाजी, यशवंती और अन्य मराठा सैनिकों की बहादुरी की याद में शिवाजी ने इस किले का नाम बदलकर कोंडाना से सिंहगढ़ यानी शेरों का किला कर दिया।